Good morning, everyone. My name is Pallavi, and from today onwards, I will be taking your entomology and pathology classes. तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? Yes, ma'am. ठीक है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम अप टू क्लास लेवल। ठीक है। तो सबसे पहले R.H. विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। ठीक है। ये सबको मैं मान के चलूँगी पता ही होगा। सबसे पहला है मोनेरा। ठीक है। दूसरा है प्रोटिस्टा। तीसरा है फंजाई। चौथा है प्लांटे। एंड जो फिफ्थ है वो है एनिमेलिया। तो आज हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में बात करेंगे। एनिमल किंगडम इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू, या ये जो किंगडम है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा फाइलम में डिवाइड होते हैं। ठीक है। तो उसमें उसके अंडर हम जो सबसे बड़ा जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा उसके बारे में बात करेंगे। तो आर्थ्रोपोडा ये दो वर्ड से डिराइव होता है, आर्थ्रो प्लस पोडा। ठीक है। आर्थ्रो जो है वो उसका मतलब होता है सेगमेंटेड, एंड पोडा का मतलब होता है लेग्स। तो जो भी जो भी ऑर्गेनिजम्स के पास सेगमेंटेड लेग्स होंगे उनको बोलेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा विल कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटेड लेग्स। जो 97% पॉपुलेशन जो भी हैं आर्थ्रोपोड्स की उसमें इंसेक्ट्स आते हैं। ठीक है। अब जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये फर्दर 6 क्लासेस में डिवाइड होता है। जैसे आपको पता ही होगा, पहले आता है किंगडम। ठीक है। फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर आता है आपका स्पीशीज। तो ठीक है, सबसे पहले हमने बात की कि एनिमल किंगडम। फिर हम एनिमल किंगडम में बात कर रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। अब मैं बोल रही हूँ ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये 6 क्लासेस में बटा हुआ है। जो पहली क्लास है वो है ओनाइकोफोरा। ठीक है। दूसरी है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया मतलब जिसके पास हार्ड कैलकेरियस शेल होगा, जैसे कि क्रैब्स। ठीक है। फिर आता है डिप्लोपोडा। डिप्लो मतलब कि डबल, और पोडा मतलब कि लेग्स। ठीक है। फिर आता है काइलोपोडा। फिर आता है हमारे पास अरैक्निडा। अरैक्निडा मतलब आर्की, विच मीन्स स्पाइडर। ठीक है। और हाँ, और ये जो काइलोपोडा है इसमें हमारे पास आ जाएंगे सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स। अरैक्निडा में आ जाएंगे, अरैक्निडा मतलब आर्की, उसका मतलब होता है स्पाइडर। हेक्सापोडा मतलब हैविंग 6 लेग्स। हेक्सा मतलब 6। ठीक है। और पोडा मतलब कि लेग्स। अभी तक जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है? ठीक ठीक लग रहा है या थोड़ा ऊपर से जा रहा है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes. Yes, ma'am. हाँ जी, ठीक है। आज मैं बहुत बेसिक सा पढ़ाऊंगी। ठीक है। अब देखते हैं, हमने बात की थी ओनाइकोफोरा की। 6 क्लासेस में से जो पहली क्लास है वो है ओनाइकोफोरा। ठीक है। उसमें आता है हमारे पास एग्जाम्पल पेरीपेटस। जो ये पेरीपेटस है ये एक लिविंग फॉसिल है। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है इसका कि लिविंग फॉसिल जो है वो किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं पेरीपेटस को। ठीक है। ये एक वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ओके। अब आता है क्रस्टेशिया। जो सेकंड नंबर पे क्लास थी हमारी वो थी क्रस्टेशिया, जिसके पास हार्ड कैलकेरियस शेल होता है टॉप पे। ठीक है। आपने क्रैब या प्रॉन्स देखा होगा,
ठीक है। फिर आता है हमारे पास डिप्लोपोडा, ठीक है, हैविंग डबल फीट, वो आएगा, इसका एग्जाम्पल आएगा मिलीपीड्स। मिली मतलब कि हैविंग मिलियन ऑफ फीट या मिलियन ऑफ लेग्स। ओके। अब आता है हमारे पास चौथे नंबर पे काइलोपोडा। काइलोपोडा में के अंडर आता है सेंटीपीड्स, मीन्स 100 लेग्स। ये वॉर्म लाइक ही होते हैं एक तरह से, जिसके पास 100 लेग्स होती हैं, ठीक है। अराक्निडा में आएंगे हमारे पास टिक्स, माइट्स एंड स्पाइडर्स, ठीक है। स्पाइडर तो आपने देखा ही होगा, जिसके पास 4 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास हेक्सापोडा, जिसमें आते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है। फिर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्लासेस हैं एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से, वो हैं अराक्निडा और हेक्सापोडा, ठीक है। अब जो अराक्निडा और हेक्सापोडा हैं वो तो है ही एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस से। अब थोड़ा सा हम अराक्निडा के बारे में पढ़ेंगे। हेक्सापोडा के से पहले हम अराक्निडा पढ़ेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। सो जो क्लास है अराक्निडा, ये फर्दर इसको हमने ऑर्डर में कैटेगराइज किया हुआ है। ऑर्डर है एक्वेरिना। मैंने आपको बोला था कि क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर, ठीक है। एक मिनट जरा। हेलो प्रहलाद। तो हमने आज शुरू किया है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम अप टू क्लास लेवल। तो अब तक मैंने बताया हुआ है कि जो एनिमल किंगडम है उसके अंडर एक फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा, जो सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है। आर्थ्रो का मतलब होता है आपका सेगमेंटेड, और पोडा मतलब लेग्स, ठीक है। बाकियों का भी रिवाइज हो जाएगा, ये न्यू ज्वाइनी है तो मैं एक बार इसको बता देती हूँ, ठीक है। फिर जो हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसमें हमने 6 क्लासेस की हुई हैं, ठीक है। जो सबसे पहली क्लास है वो ओनाइकोफोरा है, फिर क्रस्टेशिया है, फिर डिप्लोपोडा है, फिर काइलोपोडा, फिर अराक्निडा और फिर हेक्सापोडा, ठीक है। तो ओनाइकोफोरा में आता है हमारे पास पेरिपेटस, ठीक है। क्रस्टेशिया में आ जाता है क्रैब्स एंड प्रॉन्स। क्रस्टेशिया मतलब जिसके पास हार्ड कैल्केरियस शेल होता है। फिर डिप्लोपोडा मतलब डबल एग्स, इसके एग्जाम्पल होंगे मिलीपीड्स मतलब मिलियन फीट। काइलोपोडा में आएंगे हमारे पास 100 फीट। अराक्निडा में आएंगे हमारे अराकिया मतलब स्पाइडर, तो इसके अंडर आएगा टिक्स, माइट्स एंड स्पाइडर्स, ठीक है। और जो हमने मेन क्लास पढ़नी है वो है क्लास इंसेक्टा या क्लास हेक्सापोडा, उसमें आएंगे इंसेक्ट्स, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ क्लास अरेक्निडा की। 2 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल के लिए, वो है क्लास अरेक्निडा एंड क्लास हमारा इंसेक्टा या तो हेक्सापोडा, ठीक है। अब है क्लास अरेक्निडा, इसके अंडर आता है एक ऑर्डर एक्वेरिना, ठीक है। इसकी फर्दर 2 फैमिलीज हैं, इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं। एक का नाम है टेट्रानाइकिडी और दूसरी का नाम है इरियोफाइडी, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो पहले क्लास अरेक्निडा। क्लास अरेक्निडा में क्या 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 या कौन कौन आएगा इसमें, क्या होगा, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होंगे उसके पास 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगी। जब भी अराक्निडा आए आपके दिमाग में आना चाहिए स्पाइडर, क्योंकि स्पाइडर तो सबने देखा है, उसके पास क्या होती हैं, 4 पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है, जो कि होती है अनसेगमेंटेड, विदाउट एनी जॉइंट्स, विदाउट एनी सेगमेंटेशंस, राइट। फिर इनके पास एंटीने नहीं होते, कोई भी स्पाइडर नहीं देखे हमने जिसके पास कोई एंटीने होते हैं, ये एंटीने नहीं होते हैं स्पाइडर्स में, जो कि क्लास अरेक्निडा में आता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि हेड और थॉरिक्स जो होता है वो फ्यूज हो गया होता है,
एंड दैट विल मेक योर सिफेलोथोरैक्स। ठीक है, जनरली जो इंसेक्ट की बॉडी होती है उसमें हेड आता है, फिर थोरैक्स आता है, फिर एब्डोमेन आता है। ठीक है, पर जो क्लास अराक्निडा है उसमें जो हेड और थोरैक्स होता है वो कंप्लीटली जॉइन हो गया होता है, उसको बोल दिया जाता है सिफेलोथोरैक्स। सिफेलो मतलब कि आपका हेड। ठीक है, एंड थोरैक्स तो आपको पता ही है, थोरैक्स होता है सेकंड सेगमेंट जो होती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम सिफेलोथोरैक्स। अब जो क्लास है इट इज बीइंग डिवाइडेड और फर्दर कैटेगराइज इनटू ऑर्डर एक्वेरिना। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑर्डर में आपको पता है ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ फैमिलीज। ठीक है, इसके अंदर हमने दो फैमिलीज देखी, एक है टेट्रानाइकिडी और दूसरी है इरियोफाइडी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं ये कि इसमें इस ऑर्डर में ऐसी फैमिलीज हैं जो फाइटोफेगस है। फाइटोफेगस मतलब दैट विल फीड ऑन प्लांट्स, राइट। फाइटो मतलब प्लांट एंड फेगस मतलब कि फीडिंग, जो प्लांट के ऊपर फीड करेंगी, ऐसी फैमिलीज हैं। प्रीडेटरी माइट्स, इसमें ऐसे माइट्स होते हैं जो प्रीडेट करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, और एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी लिखी है कि मोस्ट ऑफ द माइट्स फीड ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, माइट्स जो हैं वो लोअर सरफेस ऑफ लीव्स में होंगे बिकॉज वो छुप के रहते होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे टेट्रानाइकिडी फैमिली के बारे में। इट इज़ वेल नोन फाइटोफेगस माइट्स फैमिली, ये हमने ऊपर भी पढ़ा कि दैट फीड ऑन प्लांट्स। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ लेग, येस वी नो इट बिकॉज जो अराक्निडा है उसमें 4 पेयर ऑफ लेग्स ही आते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ गया एक स्पॉटेड रेड माइट का, और एक आ गया कुकरबिटेशियस माइट का जो कि कुकरबिट के ऊपर फीड करेगी। ठीक है, रेड स्पाइडर माइट का नाम आ गया टेट्रानाइकस अर्टिकी, और कुकरबिटेशियस माइट का नाम आ गया टेट्रानाइकस कुकरबिटी। ठीक है, बोरिंग तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा आपको, पर जैसे ही आप रिवाइज करोगे आपको ठीक लगने लगेगा। जहाँ पे नहीं पता लगता एक बार पूछ लेना। अच्छा, टेट्रानाइकिडी, हाँ जी, ठीक है। तो टेट्रानाइकिडी के बाद हम करेंगे फैमिली इरियोफाइडी। ठीक है, टेट्रानाइकिडी तो थे, दे आर कंपैरेटिवली लार्ज। ठीक है, पर इरियोफाइडी जो है वो स्मॉल है और सिर्फ विजिबल होंगे माइक्रोस्कोप के अंडर। ठीक है, जो माइट्स हैं वो वॉर्म लाइक हैं। ठीक है, दे हैव ओनली 2 पेयर ऑफ लेग्स। ठीक है, वहाँ पे टेट्रानाइकिडी में 4 पेयर ऑफ लेग्स थे, इरियोफाइडी में सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर ऑफ लेग्स होंगे, मतलब टोटल 4। ओके, अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ये है कि इट विल एक्ट एज अ वेक्टर ऑफ वायरल डिजीजेस। वेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह में ये ट्रांसफर करेगा डिजीज को, राइट। तो ये कौन सी डिजीज को ट्रांसफर कर रहा है, एक है स्टर्लिटी मोजाइक डिजीज या स्टर्लिटिक मोजाइक वायरस ऑफ अरहर, और एक है मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज। ओके, सो जो स्टर्लिटी मोजाइक ऑफ अरहर है या स्टर्लिटी मोजाइक वायरस ऑफ अरहर है, इट इज स्प्रेड बाय एरियोफिट माइट, दैट इज एसारिस काजेनी। ठीक है, अब क्या है जो मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज है, दिस इज कॉज्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ फंगस एंड माइट। मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज जो है वो इंटरैक्शन से कॉज होता है, किस किस की, फंगस और माइट की। ठीक है, तो माइट का नाम आ गया हमारे पास एसेरिया मैंगीफेरी, एंड फंगस का नाम आ गया फ्यूजेरियम मैंगीफेरी। मैंगीफेरी मैंगीफेरी कॉमन है क्योंकि मैंगो को ये डिनोट कर रहा है, बाकी आपने लर्न करना है एक एसेरिया मैंगीफेरी एंड देन फ्यूजेरिया मैंगीफेरी, टुगेदर दे विल कॉज मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज। ओके, Yes, ma'am. अब जो अब ये जो भी माइट्स के द्वारा जो भी डिजीज कॉज किए गए हैं उसको कॉम्बैट करने के लिए हमारे पास माइटीसाइड्स हैं। ठीक है, या फिर अकैरिसाइड्स हैं। ठीक है, होता क्या है, कॉमन अकैरिसाइड या माइटीसाइड, ये एक पॉइजन है जो किल करता है माइट्स को।
ठीक है। साइड का मतलब ही होता है टू किल, जहाँ पे भी जिसके भी पीछे साइड लग जाए मतलब कि टू किल है। इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, इसके पीछे साइड है मतलब कि ऐसे पॉइजन या ऐसे केमिकल्स दैट विल किल इंसेक्ट, या फिर हर्बिसाइड है विच इज़ यूज टू किल प्लांट्स और हर्ब्स, वीडिसाइड है विच इज़ यूज टू किल वीड्स, ठीक है। अब इसके कॉमन एग्जाम्पल कौन से हैं? एक आ गया हमारे पास डाइकोफोल, ठीक है। नो नीड टू रिमेंबर इसकी क्या क्या डोज है, पर इतना पता होना चाहिए कि ये अगर पेपर में आ जाए कि दिस बिलोंग्स टू व्हाट कैटेगरी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक माइटीसाइड है या कैरीसाइड है। एक डाइकोफोल है, एक एबामेक्टिन है, एक इथियन है, एक सल्फर है और एक प्रोपारगाइड है, ठीक है। ये 5 ही लर्न करने हैं आपको। अब आती है मेन क्लास के बारे में बात, जिसके ऊपर पूरी एंटोमोलॉजी बेस की गई है। वो है क्लास हेक्सोपोडा या तो क्लास इंसेक्टा, ठीक है। नाउ here in class insecta, the body is being divided into head, thorax and abdomen. Okay? Yes, ma'am. हाँ जी, ठीक है। Now this class insecta, हाँ ये मैंने बता दिया कि हेड है, थॉरिक्स है एंड एब्डोमेन है। अब इसमें प्रेजेंस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ एंटीने होंगे, राइट। नाउ थॉरिक्स कैरीज 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड जनरली 2 पेयर ऑफ विंग्स, ठीक है। अब जो थॉरिक्स है इसके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स आएंगे, ठीक है, और 2 पेयर ऑफ विंग्स। यहाँ पे जनरली बोला गया है, जनरली क्यों? बिकॉज इंसेक्ट्स दे आर बीइंग डिवाइडेड इनटू टेरिगोट्स एंड एटेरिगोट्स, राइट। टेरिगोट्स मतलब कि ऐसे इंसेक्ट्स जिसके पास विंग्स दे आर प्रेजेंट, एंड एटेरिगोट्स मतलब विंग्स दे आर नॉट प्रेजेंट, राइट, ठीक है। और पहले भी बताया था कि जो आर्थ्रोपोडा में सबसे ज़्यादा क्लास के जो इंसेक्ट हैं वो है इंसेक्टा के, दैट आर 97%। तो इंसेक्टा में क्या पड़ा? बॉडी इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। इट हैज़ अ सिंगल पेयर ऑफ एंटीना। अब ये विंग्स भी हो सकते हैं इसके पास, नहीं भी हो सकते हैं, मतलब टेरिगॉट्स या तो एटेरिगॉट्स, ठीक है। इसके पास लेग्स जो होंगी वो होंगी 3 पेयर्स, और वो कहाँ पे होगी? थॉरिक्स रीजन में, राइट, ठीक है। अब व्हाट इज इंसेक्ट? एक तरह से रिवीजन ही है, ठीक है। इंसेक्ट्स आर ट्रैकिएट आर्थ्रोपोड्स, मतलब प्रेजेंस ऑफ ट्रैकिया विच हेल्प्स इन देयर रेस्पिरेशन, राइट। एंड बॉडी इज बीइंग डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन, ये हमने पहले पढ़ा पीछे, ठीक है। अ सिंगल पेयर ऑफ एंटीना इज प्रेजेंट, यस इट इज, एंड हैज अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, ठीक है, माउथ पार्ट्स हैं ये, मैंडिबल्स, एंड 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिले, राइट। नाउ द सेकेंड पेयर इज फ्यूज टू फॉर्म अ लेबियम। अब इसलिए जो 2 पेयर्स में से जो सेकेंड पेयर है वो फ्यूज होके दे विल फॉर्म लेबियम, ठीक है। अब the thorax carries 3 pairs of legs and usually 2 pairs of wings, already told, ठीक है। The abdomen is devoid of any ambulatory appendages, ठीक है। जो हेड, थॉरिक्स एंड दिस इज एब्डोमेन, एब्डोमेन में कोई भी अपेंडेज नहीं होगी, कोई भी वॉकिंग या रनिंग अपेंडेज नहीं होती। अपेंडेज मतलब बेसिकली लेग्स रख लो, ठीक है। एंड द जेनाइटल ओपनिंग इज सिचुएटेड नियर द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। अब एब्डोमेन इंटीरियर एंड में जेनाइटल ओपनिंग होगी, ठीक है। थॉरिक्स में हमारे पास लेग्स आ गई, विंग्स आ गए, और एब्डोमेन में हमारे पास आ गई जेनाइटल ओपनिंग, ठीक है। अब जो पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो जो भी डेवलपमेंट होती हैं वो डायरेक्ट होती हैं, और मेटामॉर्फोसिस यूजली अकर्स। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? एग टू लार्वा टू प्यूपा एंड देन टू एडल्ट, ठीक है। जो भी चेंज होता है उसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स में प्यूपा इट इज नॉट प्रेजेंट, राइट, तो उसमें एग से लार्वा से एडल्ट, सिंपल, ठीक है। अब जो भी
ये सब हमने पढ़ लिया इंसेक्ट के बारे में। अब इंसेक्ट की फर्दर क्लासिफिकेशन, नाउ क्लास इज बीइंग डिवाइडेड इनटू ऑर्डर्स, राइट। Now, the widely accepted classification of insect is given by the taxonomist A.D. Ims, जो हम सिर्फ A.D. Ims की क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। According to him, insecta it is being divided into 29 orders. Okay. See. Now this is class insecta. Okay. It is further categorized into Aterygota, means having no wings, and Pterygota मतलब इसके पास wings हैं. Now Pterygota वो फर्दर दो में डिवाइड हुआ है, एक है एक्सोटेरिगोटा और दूसरा है एंडोटेरिगोटा। एक्सोटेरिगोटा मतलब एक्सटर्नली जो भी फॉर्मेशन हुई है विंग्स की, और एंडोटेरिगोटा मतलब कि इंटरनली जो भी फॉर्मेशन हुई है विंग्स की। ओके, समझ आ रहा है अब तक? मैम Yes, जी ma'am. दिखा दीजिए। ठीक है, तो आगे अब मैं बात करूंगी एटेरिगोटा की। इसमें सिर्फ 4 ऑर्डर्स, हाँ इसमें सिर्फ 4 ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। हाँ, एटेरिगोटा, एटेरिगोटा जो होते हैं वो होते हैं प्राइमरली विंगलेस, पहले से ही ये विंगलेस है, ठीक है। इसमें कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, ठीक है। नो चेंज आपको मिलेगा, एग नहीं होगा, लार्वा मतलब चेंज नहीं होगा, एग टू लार्वा, लार्वा टू एडल्ट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें आते हैं हमारे पास 4 ऑर्डर्स। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोट्यूरा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास डिप्लूरा। थोड़ी टर्म्स तो आपने पहले भी सुनी होंगी आपकी यूजी में, थोड़ा सा रिलेटेबल लग रहा Yes, है या ma'am. सब कुछ नया लग रहा है? चलो कोई बात नहीं, ओके। और फिर चौथा आता है हमारे पास थाइजेन्यूरा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, जैसे मैंने तो ऐसे ही लर्न किया था, DPCT। एक मिनट, हाँ DPCT। तो D से डिप्लूरा, P से प्रोट्यूरा आ गया, C से कोलम्बोला एंड T से थाइजेन्यूरा। जैसे आपको इजी लगता है लर्न करना आप वैसे कर लो, ठीक है। कोई ऐसे लर्न कर लेता है PDCT, ठीक है, जैसे मर्जी। ओके, अब हम प्रोट्यूरा के बारे में बात करेंगे। ओके, प्रोट्यूरा में एग्जांपल्स आ जाएंगे हमारे पास टेल्स एंड टेल्स। इसके एग्जांपल है, एक टेल्स एंड टेल्स आ गया, एक आ गया प्रोट्यूरेंस, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। अब इसमें क्या है, इसके पास एंटीने भी नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। नो एंटीने विल बी प्रेजेंट एंड आईज विल बी ऑल्सो एब्सेंट, राइट। ओके, इतना, सिर्फ इतना लर्न कर लो। फिर आता है प्रोट्यूरा के बाद हमने डिप्लूरा देखा, ठीक है। डिप्लूरा का एग्जाम्पल आ गया जैपीजेट्स, जैपीजेट्स, जैपीजेट्स या डिप्लूरेंस, ये इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसमें क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये है कि इसमें मैल्फिजियन टिब्यूल्स दे आर एब्सेंट। मैल्फिजियन टिब्यूल्स क्या होती हैं, दीज आर द साइट्स फॉर रेस्पिरेशन। तो अब इसमें ये एब्सेंट है, तो इसमें इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह होगा पैपिले, ठीक है। अगर रेस्पिरेशन मैल्फिजियन टिब्यूल से नहीं कर रही तो किससे कर रही है, पैपिली से, ठीक है। और अब इसके पास इसके एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है स्टाइलीफॉर्म अपेंडेजेस। वैसे इंसेक्ट जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उसके जो भी अपेंडेजेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ थॉरेक्स में होते हैं, बट इसके एब्डोमेन में स्टाइलीफॉर्म अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक आ गई, ठीक है। अब आता है कोलम्बोला।
ठीक है। कोलम्बोला में आ गया कोलम्बोलेंस, ओके, और आ गया हमारे पास एग्जाम्पल स्प्रिंग टेल्स, ठीक है। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि जो इसका एब्डोमेन है, जो हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन, जो इसका एब्डोमेन है, लास्ट सेगमेंट जो है, ये है 6 सेगमेंटेड, ठीक है। इसमें भी मैल्फिजियन टिब्यूल एब्सेंट होती है। जैसे डिप्लूरा में मैल्फिजियन टिब्यूल जो थी वो एब्सेंट थी, इसमें भी मैल्फिजियन टिब्यूल इट विल बी एब्सेंट। एंड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। स्ट्रक्चर्स लाइक कोलोफोर, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कोलोफोर, रेटिनाक्यूलम एंड फर्क्यूला। फर्क्यूला जो होता है वो एक जंपिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। फर्क्यूला, FURCULA, फर्क्यूला, इट इज एसोसिएटेड विद कोलम्बोला। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, इट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एंड फर्क्यूला इट इज प्रेजेंट ऑन एब्डोमिनल सेगमेंट्स, ठीक है। ये 4 हो गए। 1 मिनट। मैम एक बार स्ट्रक्चर बता देंगी क्या ठीक है, फिर से? ओके, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो कोलम्बोला के पास 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले है कोलोफोर, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच हेल्प्स इन वाटर बैलेंस के लिए हेल्प कर सकता है ये, ठीक है, या रेस्पिरेशन के लिए हेल्प कर सकता है, ओके। फिर आता है आपके पास रेटिनाकुलम। ये स्ट्रक्चर जो है ये इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, या फिर ये फर्कुला को पोजीशन में रखता है रेटिनाकुलम, ठीक है। और जो फर्कुला है वो एक स्प्रिंगिंग स्ट्रक्चर होता है विच हेल्प द इंसेक्ट टू जंप, ठीक है। कोलोफोर, रेटिनाकुलम एंड फर्कुला इट इज एसोसिएटेड विद कोलम्बोला। तो इस क्वेश्चन आएगा कि कोलोफोर इज प्रेजेंट वेयर, सो यू विल बी राइटिंग कोलम्बोला। या फिर रेटिनाक्यूला या तो रेटिनाक्यूलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कोलम्बोला में। या तो फर्कुला क्या है, इट इज अ जंपिंग और स्प्रिंगिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर या ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन कोलम्बोला, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फोर्थ, चौथा आता है हमारे पास थाइजेन्यूरा। थाइजेन्यूरा, सबने सिल्वर फिश देखी है, ठीक है। सिल्वर यस। फिश, हाँ जी। तो सिल्वर फिश जो है वो आती है ऑर्डर थाइजेन्यूरा में, ठीक है। इसमें क्या होता है, अ पेयर ऑफ मेनी सेगमेंटेड सरसाए होता है इसमें। क्वेश्चन आता है मेनी सेगमेंटेड या मल्टी सेगमेंटेड सरसाए किसमें होता है। सरसाए क्या होता है, जो लास्ट एब्डोमिनल में ऐसे करके स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो सरसाए होता है। मैनी सेगमेंटेड सरसाए दैट इज प्रेजेंट इन थाइजेन्यूरा, ठीक है। अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। सब हमने पढ़ा था, हाँ, इंसेक्टा इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 8 टेरिगॉट्स एंड टेरिगॉट्स। इसमें हमने पढ़ा पी D, C and T. P for Protura, D for Diplura, C for Columbola and Thysanura. Protura में हमने पढ़ा Proturans and tails and tails. Diplura में हमने पढ़ा Japijates and Diplurans. Columbola में हमने पढ़ा Columbolans and springtails and Thysanura में हमने पढ़ा silverfish. ठीक है, जो हमारे पास प्रोट्यूरेंस है ना उसके पास एंटीने हैं ना उसके पास आंखें हैं, नो आईज एंड नो एंटीना, ठीक है। डिप्लूरा में हमने क्या पढ़ा, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स नहीं है उसमें प्रेजेंट, पर उसमें क्या प्रेजेंट है, पैपिले, ठीक है। और उसके पास जो एब्डोमेन है उसमें लेटरल
स्टाइलिफॉर्म अपेंडेजेस प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कोलम्बोला, जिसका एब्डोमेन जो है वो 6 सेगमेंटेड है, ठीक है, और उसमें 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कोलोफोर, ठीक है, रेटिनाकुलम एंड फर्क्यूला। और थाइजोन्यूरो में आती है सिल्वर फिश, जिसका जो सरसाए है वो मल्टी सेगमेंटेड है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टेरिगोट्स, ये वाला। Now pterygotes, they are being divided into exoterygota and endoterygota. यहाँ पे एक्सो और यहाँ पे आ जाएगा एंडो। तो एक्सो में क्या होगा, जो भी विंग की जो डेवलपमेंट होगी वो एक्सटर्नल होगी, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग यू द नोट्स, ठीक है, पर आप साथ के साथ लिखो तब ठीक रहेगा, ओके। और इसमें जो होगा मेटामॉर्फोसिस जो होगी, ठीक है, वो होगी इनकम्प्लीट, राइट। इनकम्प्लीट मीन्स देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ प्यूपा, ठीक है, सीधा एग, लार्वा और सीधा एडल्ट बनेगा, बीच में प्यूपल स्टेज नहीं आएगी, ठीक है। लार्वे की जगह आप यहाँ पे निम्फ करो, एग, निम्फ एंड एडल्ट। तो इसमें जो निम्फ है वो है इमेच्योर स्टेज, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से ऑर्डर्स आते हैं, ये देखो। जो एक्सोटेरिकॉट्स हैं इसमें आएंगे हमारे पास 16 ऑर्डर्स, एंडोटेरिकॉट्स में आएंगे 9 ऑर्डर्स। तो अब हम बात करेंगे एक्सोटेरिकॉट्स के ऑर्डर्स के बारे में। तो ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें, मैं 5 लिखूंगी इसको बिकॉज पहले 4 तो हमने कर लिए हैं। अब 5th है एफेमेरोप्टरा, ठीक है, एफेमेरोप्टरा। एफेमेरोप्टरा में आते हैं हमारे पास मे फ्लाइज, ठीक है, मे फ्लाइज, ओके। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये इस ऑर्डर को हम प्रिमिटिव ऑर्डर बोलेंगे। वाई? बिकॉज इसमें मोनोकॉन्डाइलिक टाइप ऑफ मैंडिबल्स प्रेजेंट होंगे, मोनोकॉन्डाइलिक, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं मैंडिबल्स, एक होता है मोनोकॉन्डाइलिक और एक होता है डाइकॉन्डाइलिक, ठीक है। अगर सिंगल अटैचमेंट है मैंडिबल्स की टू द हेड तो उसको मोनोकॉन्डाइलिक बोलेंगे, अगर डबल है अटैचमेंट तो उसको बोलेंगे हम डाइकॉन्डाइलिक, ठीक है। और एफेमेरोप्टेरा जो है ये है प्रिमिटिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोनोकॉन्डाइलिक मैंडिबल्स, ठीक है। एंड इट अपियर्ड बिफोर ऑर्डोनेटा, ऑर्डोनेटा से पहले आया हुआ है ये ऑर्डर एफेमेरोप्टेरा, सो दैट्स वाई ये प्रिमिटिव है, ठीक है, ये आपने याद रखना है इसमें। अब आता है हमारे पास 6th ऑर्डर जिसका नाम है ऑर्डोनेटा, ठीक है, ऑर्डोनेटा। ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई तो आपने सबने देखी होगी, तो वो आती है हमारे पास ऑर्डर ऑर्डोनेटा में, ठीक है, डैमसल फ्लाइज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें डाइकॉन्डाइलिक मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। एफेमेरोप्टेरा में मोनोकॉन्डाइलिक थे, यहाँ पे डाइकॉन्डाइलिक मैंडिबल्स हैं, और इसको एडवांस बोलेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डाइकॉन्डाइलिक मैंडिबल्स, ठीक है। और इसमें होता है प्रेजेंस ऑफ टेरोस्टिग्मा, टेरोस्टिग्मा। अब ये टेरोस्टिग्मा क्या होता है, टेरोस्टिग्मा विंग में रीजन होता है कोई, उसको हम बोलेंगे टेरोस्टिग्मा, ओके। एंड दे फीड ऑन, ये जो ऑर्डोनेटा है ये फीड करता है हमारा मॉस्किटो लार्वे ऑन वाटर सरफेस, ठीक है, मॉस्किटो लार्वे ऑन वाटर सरफेस। जैसे ही बरसात वगैरह का
मौसम होता है, पानी खड़ा हो जाता है, तो उसके ऊपर जो भी ड्रैगन फ्लाई या डैमसल फ्लाइज़ होती हैं, वो फ़ीड कर रही होती हैं पानी में जो भी मस्किटो लार्वे जो भी होते हैं उनके ऊपर, ठीक है? अब हम प्लिकोप्टेरा के बारे में पढ़ेंगे व्हिच इज़ योर 7th ऑर्डर। प्लिकोप्टेरा में आते हैं स्टोन फ्लाइज़। प्लिकोप्टेरा, हाँ, टेरा का मतलब होता है विंग्स, मैं आपको बताना भूल गई, टेरा मतलब कि विंग्स एंड प्लीको मतलब कि स्टोन, ठीक है? इसमें आता है स्टोन फ्लाइज। स्टोन फ्लाइज ये सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड होंगे और इनके निम्फ्स में ट्रैकियल गिल्स विल बी प्रेजेंट, ठीक है? ट्रैकियल गिल्स विल बी प्रेजेंट इसके निम्फ्स में। फिर हमारे पास 8th ऑर्डर आता है, हम सिर्फ 10 ऑर्डर्स आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है? हाँ, तो इस अब आता है हमारे पास 8th ऑर्डर जिसका नाम है ग्राइलोब्लेटोडिया, ठीक है? ग्राइलोब्लेटोडिया, ठीक है? ग्राइलोब्लेटोडिया में आ जाएगा हमारे पास रॉक क्रॉलर्स, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये है ए टेरस, मतलब इसमें कोई विंग्स नहीं प्रेजेंट है, ओके? और जो आईज है वो रिड्यूस्ड हैं, reduced eyes and well-developed ovipositor. Well-developed ovipositor. What is ovipositor? It is organ for laying of eggs. ठीक है, ये आ गया हमारे पास ग्राइलोब्लेटोडिया में। फिर अब हमारे पास 9th ऑर्डर आता है ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा ये एग्रीकल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर होता है, ठीक है? ऑर्थोप्टेरा, ठीक है? ऑर्थोप्टेरा में आ जाएंगे हमारे पास ग्रास हॉपर्स एंड लोकस्ट, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, फोर विंग जो होता है वो टेगमीना होता है, ठीक है? एंड टेगमीना मतलब कि लेदरी टाइप ऑफ विंग होता है फोर विंग, और हाइंड लेग्स जो होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं फॉर जंपिंग, ठीक है? यही लर्न करना है आपको, ज़्यादा नहीं। और थॉप्टेरा में दो आएंगे, ग्रास हॉपर एंड लोकस्ट, ठीक है? फॉर विंग इसका टेगमीना होता है एंड जो हाइंड विंग होता है वो किस लिए जो हाइंड लेग होती है, सॉरी, दैट इज मॉडिफाइड फॉर जंपिंग पर्पस, राइट? अब हमारा जो 10th ऑर्डर है उसका नाम है फैजमिडा। फैजमिडा, इसमें जो भी स्टिक इंसेक्ट्स होते हैं या फिर लीफ इंसेक्ट्स होते हैं वो आते हैं, स्टिक या तो लीफ इंसेक्ट्स, ठीक है? और इसका करेक्टरिस्टिक यही है कि इसके पास कंपाउंड आईज होती हैं, ठीक है? अभी आपको मिक्सअप लग रहा होगा, एक बार हम रिवाइज करेंगे फिर आपको सही लगने लगेगा, ठीक है? ए टेरिगॉट में तो हमारे आ गए डिप्लूरा, प्रोट्यूरा, कोलम्बोला एंड थाइजन्यूरा, ठीक है? ये सब हमने पहले ही रिवाइज कर लिया है, ठीक है? फिर प्रोट्यूरा में क्या होता है, टेल्सल टेल्स एंड प्रोट्यूरेंस, इसके पास एंटीने भी नहीं, आईज भी नहीं, ठीक है? फिर आता है डिप्लूरा, इसमें आ गया जापेजिट्स एंड डिप्लूरेंस, इसके पास मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स नहीं होती हैं, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं तो रेस्पिरेशन कहाँ से करेंगे, पैपिले से करेंगे। इसके एब्डोमेन में अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्टाइलिफॉर्म अपेंडेजेस बोलेंगे, ठीक है? फिर आता है हमारे पास कोलम्बोला। कोलम्बोला में 3 टाइप ऑफ, हाँ, इसके एग्जांपल है कोलम्बोलेंस एंड स्प्रिंग टेल्स। इसमें 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आते हैं, कोलोफोर, रेटिनोकुलम एंड फर्क्यूला। इसके पास भी मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं और जो एब्डोमेन होता है वो 6 सेगमेंटेड होता है, ठीक है?
फिर जो थाइज़ेन्यूरा है, उसमें आ गया सिल्वर फिश। तो सिल्वर फिश में क्या होता है, सरसाया जो होता है वो मल्टी सेगमेंटेड होता है, ठीक है। ये 8 टेरिगॉट्स खत्म हो गए। 8 टेरिगॉट्स में सिर्फ और सिर्फ 4 ऑर्डर्स आते हैं। फिर आते हैं हमारे पास टेरिगॉट्स। टेरिगॉट्स में भी हम एक्सोटेरिगॉट्स को पहले कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, विंग की जो डेवलपमेंट होती है वो एक्सटर्नल होती है, और जो मेटामॉर्फोसिस होती है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मीन्स नो प्यूपल स्टेज विल बी देयर, ठीक है। इसमें होता है एग, निम्फ एंड एडल्ट। ओके, निम्फ जो होती है वो इसकी इमेच्योर स्टेज होती है, ठीक है। अब इसमें आ गया एक्सोटेरिगॉट्स में पहले आ गया एफेमेरोप्टेरा, जिसके एग्जाम्पल है मे फ्लाइज। इसको हम प्रिमिटिव ऑर्डर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें मोनोकॉन्डाइलिक मैंडिबल होता है, ठीक है। और प्रिमिटिव इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये ऑर्डोनेटा ऑर्डर से पहले आया हुआ है, ठीक है। अब आता है हमारे पास ऑर्डोनेटा ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डोनेटा में आ गया हमारे पास ड्रैगन फ्लाई एंड डैमसल फ्लाइज, ठीक है। ये एडवांस्ड ऑर्डर है, क्यों, क्योंकि इसके पास डाइकॉन्डाइलिक मैंडिबल्स हैं, ठीक है। इसमें इसके विंग्स में टेरोस्टिग्मा होता है। प्रेजेंस ऑफ टेरोस्टिग्मा वो होगा ऑर्डिनेटा में। एंड ऑर्डिनेटा जो होता है वो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लाई कर रहे होते हैं, तो फीड क्या करेंगे, मस्किटो के ऊपर फीड करेंगे, मस्किटो लार्वे के ऊपर, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास प्लिकोप्टरा, ठीक है। प्लिकोप्टरा में आता है स्टोन फ्लाइज, ठीक है। स्टोन फ्लाइज में सॉफ्ट बॉडीड जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है। और जो निम्फ्स हैं वो ट्रैकियल गिल से रेस्पिरेशन करेंगे प्लिकोप्टरा में। और फिर आते हैं हमारे पास ग्राइलोब्लेटोडिया, जिसका एग्जाम्पल है रॉक क्रॉलर्स, ठीक है। ये एटेरस है, नो विंग्स प्रेजेंट, ठीक है। इसके पास रिड्यूस्ड आइज होती हैं, पर इसके पास वेल डेवलप्ड ओविपोजिटर होता है। ये इंपॉर्टेंट है ग्राइलोब्लेटोडिया का, कि वेल डेवलप्ड ओविपोजिटर है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास ऑर्थोप्टेरा, सब जानते हैं इसके अंडर ग्रास हॉपर एंड लोकस्ट आते हैं। ग्रास हॉपर का जो 4 विंग होता है उसको बोलते हैं हम टेगमीना। एक होता है 4 विंग और दूसरा क्या होता है, हाइंड विंग। जो इसका 4 विंग होता है वो टेगमीना होता है, मतलब लेदरी टाइप होता है, ठीक है। और जो इसकी हाइंड लेग है दैट इज मॉडिफाइड फॉर जंपिंग पर्पसेस, ठीक है। फिर हमने जो 10th ऑर्डर किया है वो होता है फैसमेटा। फैसमेटा में लीफ इंसेक्ट्स एंड स्टिक इंसेक्ट होंगे, ठीक है। लीफ इंसेक्ट मतलब जो लीफ की तरह ही बिल्कुल होगा वो लीफ इंसेक्ट्स होता है। स्टिक इंसेक्ट आपने देखे भी होंगे, जो बिल्कुल स्टिक को रिजेंबल करेंगे उनको बोलेंगे हम स्टिक इंसेक्ट, ठीक है। और इसमें कंपाउंड आइज होती हैं, तो ठीक है। तो आपको समझ आया जो मैंने आज पढ़ाया। आज सिर्फ 10 ऑर्डर तक करते हैं, कल हम इसके आगे करेंगे। यस मैम। समझ आया, एक बार आप रिवाइज कीजिए जो भी मैंने पढ़ाया। जो भी 10 ऑर्डर्स किए हैं उसके एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने चाहिए, और इम्पॉर्टेंट जो भी करेक्टरिस्टिक है उसकी, ठीक है। मैं ओके आपको मैम। नोट्स शेयर कर दूंगी। ये कहीं पे नहीं पता लगेगा या बोरिंग लगने लगे तो आप मुझे बताना, यस मैम। ठीक है। हाँ, अब क्लास लीव कर सकते हैं।